अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। हम स्टडी कर रहे हैं वर्ब वॉइस के टॉपिक को और इस सिलसिले में ये हमारी सेकंड वीडियो है जिसके अंदर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर दिए गए जो नोट्स हैं इनको अच्छी तरह से स्टडी कर लें, समझ लें, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जब तक आप इन चीज़ों को समझ नहीं लेते आप वर्ब वॉइस के टॉपिक को ठीक तरह से नहीं समझ पाएंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं जी लेक्चर को। तो सबसे पहले तो मैं जनरली आपको बताना चाहूँगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हवाले से नहीं, जनरली कि हमने पैसिव वॉइस को बनाना कैसे है। तो फॉर्मेशन ऑफ पैसिव वॉइस, इसकी स्ट्रक्चर बड़ी सिंपल है। वर्ब बी है प्लस पास्ट पार्टिसिपल, इसके साथ फॉर्म लगेगी पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब बी जो है ये सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी है। सिंगुलर में इज, एम, वाज और हैज है और ये सिंगुलर पर्सन के साथ यूज होगा। और सिंगुलर पर्सन का आपको पता है आई, यू, ही, शी, इट या कुछ सिंगुलर नाउन। इसी तरह जो प्लूरल फॉर्म है बी की वो है आर, वर, हैव और ये प्लूरल पर्सन के साथ यूज होते हैं जो कि वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन हो सकता है। और अगर आपका जो है एजेंट जो है वो प्रोनाउन है कोई, तो फिर प्रोनाउन में चेंज आता है। आई जो है मी बन जाएगा, वी अस बन जाएगा, यू ही रहेगा, ही से हिम, शी से हर और दे से देम। तो इन शॉर्ट आप कह लेंगे नॉमिनेटिव फॉर्म से एक्यूजेटिव फॉर्म के अंदर, ऑब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर जो आपका प्रोनाउन कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात आपको पार्ट 1 के अंदर मैंने डिटेल में ये सारी बातें समझाई हैं, इसीलिए मैंने ये कहा कि पहले आप पार्ट 1 को देख लें। तो उसमें बताया हमने कि किस तरह से जो है ये आपका एजेंट क्या होता है और ये कैसे आपकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चला जाता है। तो अभी हम देखेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम आगे हैं, ये जनरली आपको बता दिया, यही रूल्स जो हैं अप्लाई होंगे। और डिटेल जो अगर आपने समझनी है सारी, पैसिव वॉइस जो है ये बनाए क्यों जाते हैं, कैसे बनते हैं और क्या इनका तरीकाकार है, तो उसके लिए आप पार्ट जो है फर्स्ट देखें। अभी हम जस्ट इसको टेंस वाइज देखेंगे। स्ट्रक्चर में वही है कि सब्जेक्ट है। अच्छा ये बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे सब्जेक्ट से मुराद जो है वो काम करने वाला नहीं है। नॉर्मली हम क्या समझते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है वो काम करने वाला होता है, डूअर ऑफ द एक्शन होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट बेसिकली अपनी सेंस के लिहाज से ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर काम हुआ है, लेकिन चूंकि ये सेंटेंस के अंदर पोजीशन जो है इसकी ये वर्ब से पहले आ रही है तो इसलिए हम इसको सब्जेक्ट लिखते हैं। तो एक्चुअली ये मैंने साथ लिख भी दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो सब्जेक्ट जो है ये काम करने वाला नहीं है पैसिव वॉइस में, ये है थिंग, कोई चीज है या पर्सन है जिसके ऊपर काम हुआ है। थिंग या पर्सन एक्टेड अपॉन, आगे भी यही चलेगा सारा। उसके बाद इसमें जो आपका है वर्ब जो है बी में इसका इज हो सकता है, एम हो सकता है या आर हो सकता है, ठीक है। उसके साथ उसके बाद सिंपली पास्ट पार्टिसिपल है। बाई जो है ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बाद औक़ात आपको एजेंट अगर आपने एक्सप्रेस करना है तो बाई लगा के एजेंट लगाएंगे, और अगर आपने एक्सप्रेस नहीं करना तो ये दोनों चीजें नहीं होंगी। और एजेंट यानी एक्टर, काम करने वाला। अच्छा जी, अब इसमें फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आपको पता आई होता है। तो देखते हैं जी, ये जो रेड स्टार्स वाले जितने भी सेंटेंस हैं ये एक्टिव वॉइस के हैं, ये आपको बता दूं रेड स्टार्स वाले। और जो ग्रीन स्टार वाले हैं जितने भी सेंटेंस हैं ये पैसिव वॉइस में। तो आई राइट अ लेटर, मैं खत लिखता हूं, तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे करेंगे। ये हमारा लेटर जो है इसके ऊपर काम हुआ है तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, और आई जो है ये आपका क्या है, ये एजेंट है, इसने काम किया है खत लिखने वाला। तो लिहाजा ये अब आपका क्या बन जाएगा, ये इधर आ जाएगा ऑब्जेक्ट वाली साइड पे, ठीक है। तो अब आई जो है जब इधर आएगा तो ये लिखा हुआ आई से मी बन जाएगा, तो अ लेटर इज रिटन बाय मी। नेक्स्ट है लेटर, आई राइट मैनी लेटर्स। अब ये आपका जो चीज जिसके ऊपर काम हो रहा है वो प्लूरल में आ गया, तो फिर उसके हिसाब से हम जो आपका वर्ब बी है उसकी फॉर्म को यूज करेंगे। जैसे आई राइट मैनी लेटर्स, तो मैनी लेटर्स आर रिटन बाय मी। यहाँ पे क्या था, आ लेटर था तो इज है, मैनी लेटर्स है तो आर आ गया। नेक्स्ट है जी, दे ऑलवेज बीट मी, वो हमेशा मुझे हराते हैं। तो अब इसको अगर आप पैसिव में करें तो जब मी है, अब मी है, जब ये उधर जाएगा यानी उसमें सब्जेक्ट वाली साइड में, तो उसकी हालत चेंज हो जाएगी। यानी जब आपने सब्जेक्ट वाली साइड से ऑब्जेक्ट वाली साइड में जाना है तो डेफिनेटली नॉमिनेटिव फॉर्म को आपने एक्यूजेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। और जब आप ऑब्जेक्ट वाली चीज को सब्जेक्ट वाली साइड पे लेकर जा रहे हैं तो आप उसे एक्यूजेटिव से नॉमिनेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी सब्जेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये मी है, जब ये इधर जाएगा तो आई बन गया। जो वर्ब बी है उसकी डेफिनेटली फॉर्म जो है वो एम यूज होगी यहाँ पे, क्योंकि आई के साथ एम होगा। और बाकी सेंटेंस वैसे ही, और साथ में पास्ट पार्टिसिपल बाय और अब देम। अब ये चूंकि एजेंट कौन सी है, दे हैं, तो वो दे आपका इधर आ जाएगा एजेंट वाली जगह पे, लेकिन ये दे से क्या बन जाएगा, लिखा हुआ दे से ये देम बन जाएगा। नेक्स्ट है फर्स्ट पर्सन
प्लूरल है तो वी राइट अ लेटर इज रिटन बाय अस। बाकी स्ट्रक्चर वैसा ही है, वी जब इधर आएगा तो वी से अस बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चला जाएगा। अच्छा, सेकंड पर्सन का चाहे सिंगुलर हो या चाहे सेकंड पर्सन प्लूरल हो, यू ही है और यू की फॉर्म भी जो है नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव सेम ही है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। और लिहाजा यू राइट अ लेटर इज रिटन बाय यू। अब यू जो है वो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, सिंगुलर प्लूरल सेम ही है, इसीलिए मैंने इकट्ठा कर दिया है, कोई लहदा नहीं किया सेकंड पर्सन सिंगुलर या सेकंड पर्सन प्लूरल, मैंने लहदा से नहीं किया। नेक्स्ट आ गया थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही हो सकता है, शी हो सकता है, इसके अलावा कोई सिंगुलर नाउन हो सकता है और इट भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे तीनों लिखे हैं, ही या शी या अली राइट्स अ लेटर, तो इसकी पैसिव क्या होगी, अ लेटर इज रिटन बाय। अच्छा, यहाँ इधर आ गया ही है तो फिर हिम बन जाएगा, शी है तो हर बन जाएगा, अली है तो वो वैसे ही अली का अली रहेगा, क्योंकि नाउन जो है जो आपका होता है जो स्पेसिफिक किसी बंदे का नाउन जो है वो आप उसे चेंज नहीं कर सकते, उसकी फॉर्म चेंज नहीं, वो एज इट इज ऐसे ही आएगा। अच्छा जी, ये अब इट का भी देख लेते हैं। न्यूट्रल जेंडर जो है, इट ईट्स मीट, ये खाना खाता है या खाती है, तो ये अब इसी तरह मीट इधर चला जाएगा, इज ईटन बाय इट, तो इट जो है इसकी एक्यूजेटिव फॉर्म भी चेंज नहीं होगी, वो भी इसी तरह इट ऐसे ही जैसे नाउन होता है। थर्ड पर्सन प्लूरल में है तो दे है, दे राइट अ लेटर, तो अ लेटर इधर चला गया, इज जो है ये वैसे ही बी की फॉर्म है, क्योंकि लेटर यहाँ पे सिंगुलर है तो इसलिए बी की फॉर्म इज है, और ये राइट से रिटन बन गया पास्ट पार्टिसिपल, दे से क्या बन गया देम, और बाई जो है वो शो कर रहा है कि जो काम इनसे हो रहा है, तो एक्टर इसमें दे है, तो लिहाजा इधर आके ये आपका एजेंट जो है ये इधर आके देम बन जाएगा, दे से देम। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर मेरा ख्याल अगर आपको समझ आ गया तो आगे नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। असल चीज इसी को समझना था आपने कि यहाँ पे होता क्या है कि जो आपका एजेंट है काम करने वाला वो एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट होता है, लेकिन वो एजेंट जो काम करने वाला जब पैसिव वॉइस में आएगा तो वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, ठीक है। और जो आपके एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, वो सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी जिस पे काम हो रहा है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। और सब्जेक्ट जो है यानी जिस पे काम हुआ है उसकी तादाद के लिहाज से चाहे सिंगुलर है या वो प्लूरल है, बी की जो सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म जो है वो यूज होगी। और पास्ट पार्टिसिपल इसमें कोई चेंज नहीं है, जिस तरह के भी सेंटेंसेस हों पैसिव वॉइस में हमेशा पास्ट पार्टिसिपल ही यूज होना है, हर तरह के सेंटेंस में, हर तरह के टेंस में। तो ये बात इसका तो प्रॉब्लम नहीं खत्म हो गया। फिर बता रहा हूं कि एक्टिव से पैसिव में जब हमने कन्वर्ट करना है तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में आके एजेंट बन जाएगा, सब्जेक्ट को एजेंट कहते हैं, और वो आके ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगा। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ चला जाएगा, वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह ले लेगा, यानी और इसके ऊपर काम हुआ होगा, ये ज़हन में रखना है। और उसकी जो है सब्जेक्ट की जो तादाद है उसके लिहाज से हम सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे बी की, और साथ में पास्ट पार्टिसिपल आएगा। ये बेसिकली प्रोसेस है इसका। और अब आप देख सकते हैं जिस बंदे को टेंस नहीं आते या बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं पता, उसे पर्सनल प्रोनाउंस का नहीं पता, इन सारी चीज़ों को नहीं पता, नंबर का जेंडर का, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि ठीक तरह से समझ पाएगा इन चीज़ों को जी। अब हम आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। यही स्ट्रक्चर है, सिर्फ फर्क यह है कि पास्ट पार्टिसिपल से पहले नॉट आ जाना है, ठीक है, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है। और सेंटेंसेस भी इसी तरह से है, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे इनको बार बार रिपीट करने की जरूरत है, एक आध मैं आपको करवा देता हूँ। जैसा कि आई डू नॉट राइट अ लेटर, तो ये उसी तरह ही है कि आई डू नॉट राइट अ लेटर, लेटर इधर चला गया, आई से मी बन गया, बाई मी, राइट का क्या बन गया, रिटन बन गया, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल। तो लेटर एक है तो लिहाजा इसमें बी की फॉर्म कौन सी होगी, इज, और पास्ट पार्टिसिपल से पहले आपने नॉट लगा देना, जस्ट ये, बाकी सारे का सारा वो है, सिर्फ यहाँ पे क्या है कि पास्ट पार्टिसिपल से पहले आपने नॉट लगा देना। मैं आपको एक सेंटेंस और करके दे देता हूँ, जैसे दे डू नॉट राइट अ लेटर, वो खत नहीं लिखते हैं, ठीक है। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस टेंस है। अब हमने इसे पैसिव में करना है, अ लेटर है, ये अब क्या बन गया, अ लेटर, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस में क्या हुआ, ये सब्जेक्ट बन गया, यहां चला गया अ लेटर। उसके बाद लेटर चूंकि सिंगुलर है तो बी की फॉर्म भी सिंगुलर होगी, कौन सी होगी, इज होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, पार्टिसिपल है, तो पास्ट जो आपका वर्ब जो है मेन, उसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या है, रिटन। उसके बाद बाई है, और दे जो है यानी ये आपका एजेंट है काम कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आके देम बन जाएगा, दे से देम इसकी एक्यूजेटिव फॉर्म आ जाएगी। और चूंकि हमने इसे नेगेटिव बनाना है तो ये जो नॉट है इसको आपने पार्टिसिपल से
पहले लिख देना है। तो बाकी सारे सेंटेंसेस हैं, आप रीड कर सकते हैं, और ये आपके नोट्स भी है, मैं पहले आपको टाइम दे देता हूँ स्क्रीनशॉट का, वो ले लिया करें, उनको सेव कर लिया करें। अच्छा, इसी तरह स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, इसमें भी कोई साइंस नहीं है, यही वाला जो आपका ये जो बी की फॉर्म्स हैं इज एम आर, इसको आपने सब्जेक्ट से पहले ले जाना है, बस नथिंग एल्स, और उसमें कोई चेंज नहीं है। पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में तो प्रॉब्लम होता है ना कि उसमें आपने सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगाना और इस तरह की चीज़, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। जस्ट आपने इज एम आर जो पहले यहाँ पे था उसको उठा के सब्जेक्ट से पहले ले गए, बाकी सारे का सारा स्ट्रक्चर वैसे ही है। एंड पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन जो है वो आ जाएगा। यहाँ भी मैं आपको एक और सेंटेंस करके दे देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ डू आई राइट मैनी लेटर्स। अच्छा, अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अच्छा, तो अब आपको ये पता है कि आपने बनाना है पैसिव, तो पहले आप इसको पॉजिटिव पैसिव बना लें शुरू में। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप लिखें आई राइट मैनी लेटर्स। अगर आई राइट मैनी लेटर्स है तो इसका क्या होगा जो है पैसिव, मैनी लेटर्स आर रिटन बाय मी, ये होगा मैनी लेटर्स आर रिटन बाय मी। तो आपने आर को उठा के मैनी से पहले ले जाना है, आर मैनी लेटर्स रिटन बाय मी, यानी ये आपका जो मैनी लेटर्स है ये आपका क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में। इधर आगे क्या बन गया, ये सब्जेक्ट बन गया। राइट मेन वर्ब है तो वो पास्ट पार्टिसिपल में जाके रिटन बन गया। आई जो है ये क्या, ये एजेंट है काम करने वाला, तो आई से इधर जाके ये मी बन गया। यहाँ पे सिर्फ आपने क्या किया, इससे पहले आप ले गए आर को, हेल्पिंग वर्ड जो बीच में लगाना था, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया पैसिव में। एक और देख लेते हैं, डू दे राइट अ लेटर, क्या वो खत लिखते हैं, इसमें भी ऐसे ही है। अ लेटर आपका स्टार्ट में आ गया सब्जेक्ट बन के, राइट जो है वो पास्ट पार्टिसिपल में रिटन बन गया, ये बाई आ गया, दे से देम बन गया जो एजेंट है, और स्टार्ट में आपने इज ले लेना है। इज क्यों लिया है, क्योंकि अ लेटर है, लेटर के लिहाज से, यानी आप यहाँ पे भी मैंने जैसे कहा था, ये जो आर है जो आपने पहले लिखना है सब्जेक्ट से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, वो आपने डिसाइड करना है इस सब्जेक्ट की बेस पे, ठीक है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है तो लिहाजा आर आ गया, यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इधर क्या आ गया, इज आ गया। अब आ गया जी नेक्स्ट आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, उसमें भी कोई बड़ी गेम नहीं है, ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर में और इसमें सिर्फ ये फर्क है, बाकी सारे का सारा स्ट्रक्चर वही है। यहाँ पे आपका नॉट आ गया, यानी सब्जेक्ट के फौरन बाद, ठीक है, यानी इज एम आर पहले, सब्जेक्ट जो है बाद में, उसके बाद नॉट, उसके बाद पार्ट, यानी वो सारे का सारा स्ट्रक्चर, उसमें कोई चेंज ही नहीं। जस्ट ये है कि आपने यहाँ पे ये जो इंट्रोगेटिव आपने सेंटेंस बनाया सब्जेक्ट के फौरन बाद आपने नॉट लिख देना है यहाँ पे, ठीक है, मैंने लिख भी दिया है, आपको ये याद रहेगा। और इसमें भी वैसे ही है कि आपने जस्ट जो जैसे आपने ऊपर सेंटेंस बनाए हैं वहां पे साथ आपने जो है वह नॉट लगा देना है। जस्ट आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर आनी चाहिए। अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गई है तो फिर प्रॉब्लम नहीं है बाकी सेंटेंसेस बनाने में। अगर आपने टेंस सीखे हुए हैं तो फिर तो प्रॉब्लम, आपको पता है कैसे हमने नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाना होता है। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं, अगर ये चीजें नहीं आएंगी तो आप टेंस, आप पैसिव वॉइस को कंसेप्चुअल बेस के ऊपर को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं हम, फिर एक सेंटेंस है, इज डू आई नॉट राइट अ लेटर, क्या मैं खत नहीं लिखता हूँ। अब इसी तरह लेटर क्या है, ये स्टार्ट में आ गया जी आपका, ठीक है। उसके बाद राइट मेन वर्ब है, रिटन बन गया, बाई है, आई जो है ये एजेंट है, ये मी बन गया। अब हमने इसको क्या बनाना है, सवालिया बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है। तो अ लेटर क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिहाज से यहाँ पे क्या इज आ गया, बी की फॉर्म इज है। और हमने इसको मनफी भी बनाना है, सवालिया मनफी इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो जनाब आपका जो सब्जेक्ट है उसके बाद फौरन आपने नॉट लगा देना है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, डू दे नॉट राइट अ लेटर, क्या वो खत नहीं लिखते हैं। बिल्कुल उसी तरह अ लेटर पहले आ गया सब्जेक्ट बन के, और राइट जो है उससे क्या बन गया आपका रिटन पास्ट पार्टिसिपल, और जो दे है वो आपका एजेंट इधर जाके देम बन गया, बाई इसके साथ लग गया क्योंकि वो कर रहा है। और अब आपने इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो अ लेटर क्या है, सिंगुलर है, इसके लिहाज से आपने इज लगा दिया स्टार्ट में। और हमने इसको नेगेटिव भी बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट लगा देना, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हम टेंसेस के अंदर किया करते थे। तो आपने रिवर्स बेसिक स्ट्रक्चर समझना है ये वाला, उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो आप बना सकते हैं। बाकी मैंने तमाम के स्ट्रक्चर्स के फार्मूले लिख दिए हैं, ये फार्मूले जो है आप याद कर लें। अगर आपको ये याद हो जाएंगे तो फिर आपको भूलेगा नहीं कि किस तरह से हमने टेंसेस को एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो व्यूअर्स ये तो था जी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, उसमें मैंने देखा कि किस तरह से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, और उसमें हमने पर्सन्स के लिहाज से, तमाम पर्सन्स के लिहाज से इसको बड़ी डिटेल में समझने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को इससे पहले जनरली मैंने ऊपर बताया हुआ है कि पैसिव वॉइस की जो कंस्ट्रक्शन है वो बनती कैसे है। तो इसमें वेरी सिंपल है कि आपका वर्ब बी है और उसके साथ आपने पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपने यूज करनी है। बाकी आपको ये तो पता ही है कि सब्जेक्ट आएगा और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। तो जो बी है उसकी अगर सिंगुलर फॉर्म को देखें तो इज, एम, वाज और हैज है, और ये सिंगुलर पर्सन के साथ यानी आई, यू, शी, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ यूज होती है। और जो आपका प्लूरल फॉर्म होगी बी की उसमें आर, वर और हैम शामिल हैं, और ये प्लूरल पर्सन के साथ यानी वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ यूज होते हैं। और जो आपके प्रोनाउंस हैं उनके अंदर क्या चेंजिंग्स आते हैं जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो आई आपका मी बन जाता है, वी अस बन जाता है, यू ही रहता है, ही से हिम, शी से हर और दे से देम। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये नोट लिखा हुआ है। अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से आती हैं, पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो फिर आप जो चीज़ों को ठीक तरह से समझ पाएंगे। आपको पता है कि जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो जो आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है पैसिव में जाके वो ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है। तो लिहाजा आपका जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, तो वो एक्टिव वॉइस में नॉमिनेटिव फॉर्म में यानी सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, लेकिन जब वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा तो फिर उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म यानी एक्यूसेटिव फॉर्म होगा। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि आई या वी या यू या ही या शी ये एक्टिव वॉइस में ये अपनी सब्जेक्टिव फॉर्म में है, इसी फॉर्म में है, लेकिन जब वो पैसिव वॉइस में जाके ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएंगे तो फिर ये अपनी एक्यूसेटिव फॉर्म में चले जाएंगे, यानी आई से मी बन जाएगा, वी से एस, यू से, इसी तरह ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब ये इसका प्रॉपर जो कंस्ट्रक्शन का तरीकाकार है और ये वाली सारी चीज़ें कि पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन हम यूज़ क्यों करते हैं, इनकी और बहुत सारी डिटेल हैं, तो वो इसी जो है आपका जो टॉपिक चल रहा है वर्ब वॉइस के पहले पार्ट के अंदर मैंने इंट्रोड्यूस किया है वर्ब वॉइस को, तो उसमें बड़ा डिटेल में समझाया। तो यहाँ पे तो जस्ट हम एक टेंस के लिहाज से पैसिव वॉइस को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को थारोली समझना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट पार्ट जो जरूर देखना चाहिए, मैंने इसीलिए यहाँ पे मेंशन भी कर दिया। टेंसेज आपको नहीं आते हैं तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको नहीं समझ आएगी वर्ब वॉइस की। तो चलें जी, अभी बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बिल्कुल ऊपर जैसे मैंने बता दिए वैसे ही है कि पास्ट पार्टिसिपल है और साथ में आपका बी होगा। अब बी में यहाँ पे एक अजाफी चीज ये है कि साथ बीइंग लगेगा। कॉन्टिन्यूस टेंस में पैसिव वॉइस में साथ आपने बीइंग बी लगाना है। तो उसी तरह यानी आपका जो सब्जेक्ट है, अच्छा यहाँ पे आपको पता है कि सब्जेक्ट से मतलब काम करने वाला नहीं है। एक्टिव वॉइस में ये होता है काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं, जो काम रिसीव कर रहा होता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। पैसिव वॉइस में ऐसा नहीं है। पैसिव वॉइस में जो काम करने वाला होता है उसे हम एजेंट कहते हैं और वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा होता है। और जो आपका ऑब्जेक्ट होता है एक्चुअली एक्टिव वॉइस का, यानी जो एक्शन रिसीव कर रहा है या जिसके ऊपर एक्शन हुआ है, वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो ये है, लेकिन ये सब्जेक्ट इसलिए है कि सब्जेक्ट की जगह पे है, लेकिन एक्चुअली ये क्या है, ये थिंग होता है या पर्सन जो कि एक्शन को रिसीव कर रहा है जिसके ऊपर एक्शन हुआ है। तो ये मैंने लिख भी दिया है। और साथ में हेल्पिंग वर्ब आपका आ जाएगा, यानी जो वर्ब की बी फॉर्म है वो इज हो सकता है, एम आ सकता है और हो सकता है पर्सन के नंबर के मुताबिक। उसके साथ फिर आपने बीइंग यूज करना है, ठीक है। और बाकी वैसे यानी आपकी ये जो बी फॉर्म है वो इज है, एम है या आर और साथ बी है। बाकी वैसे पास्ट पार्टिसिपल है, बी है, बाई है और एजेंट है जो काम करने वाला एक्टर। अब बाई जब तभी यूज होगा जब एजेंट होगा। बाज़ औक़ात ये होता है कि एजेंट जो है मेंशन करना इंपॉर्टेंट नहीं है इतना होता, तो इसलिए आप एजेंट को जब खत्म करते हैं तो बाई भी निकल जाता है। तो ये जरूरी हो तो आप बाई और एजेंट साथ मेंशन करते हैं, वरना नहीं करते। अभी हम एग्जांपल्स की मदद से इनको देख लेते हैं। अब पहला सेंटेंस है, अच्छा यहाँ पे जो रेड स्टार्स के अंदर सेंटेंसेस हैं, रेड स्टार जिनसे पहले लगा हुआ एक्टिव वॉइस में है, जिनके साथ ग्रीन स्टार लगा हुआ है वही पैसिव वॉइस में। तो आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रहा हूँ। अब इसको पैसिव वॉइस में हमने करना है, तो लेटर डेफिनेटली इसके ऊपर काम हो रहा है, एक्टेड अपॉन। तो लेटर अब सब्जेक्ट की जब जगह पे आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा अ लेटर। अच्छा, अब सब्जेक्ट के बाद क्या है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब है। ये हमने इज लगाना है, एम लगाना है या आर लगाना है। और ये लगाना किसके मुताबिक है, यानी जो सेंटेंस में आपने सब्जेक्ट ले लिया। तो आप ए लेटर को हमने सब्जेक्ट लिया है, ये सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे हम वर्ब की सिंगुलर फॉर्म यानी इज लगाएंगे और साथ हमने फॉर्मूले के मुताबिक बीइंग लगा दिया। पास्ट पार्टिसिपल में पहले क्या था, राइटिंग था, प्रेजेंट पार्टिसिपल था। आपको पता पैसिव में
तमाम तरह के पैसिव जो सेंटेंसेस हैं उनके अंदर पास्ट पार्टिसिपल यूज होना है। तो राइटिंग से ये रिटन बन गया, साथ में बाई आ गया। अब ये आपका एजेंट है, वो क्या है यहाँ पे एक्टिव वॉइस में क्या है, आई ने काम किया है। अब वो पैसिव में आएगा तो आई से क्या बन जाएगा, मी, तो ये यहाँ पे मी आ गया। तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। लेकिन अगर आपको एक कंस्ट्रक्शन की इसकी समझ आ गई है तो बाकी कोई आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, असल मेन चीज यही था, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है आई एम राइटिंग मैनी लेटर्स। तो अब यहाँ पे क्या चेंज है, अब उसी तरह मैनी लेटर ऊपर चले गए आगे, ठीक है, तो सब्जेक्ट बन गया। अब मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब आपने सब्जेक्ट के मुताबिक यूज करना है। ऊपर एक लेटर था तो इजी यूज किया है, अब यहाँ पे लेटर ज्यादा है तो हमने आर यूज कर दिया। ऊपर की तरह बिल्कुल वैसे ही साथ में बीइंग आ गया, पास्ट पार्टिसिपल आ गया, बाई और मी। मैनी लेटर्स आर बीइंग रिटन बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, दे आर बीटिंग मी, वो मुझे मार रहे हैं, या आप इसे कह सकते हैं वो मुझे हरा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या है, बिल्कुल उसी तरह आपका मी जो है, ठीक है, ये यहाँ पे एक्शन रिसीव कर रहा है। अब ये सब्जेक्ट में साइड में जब जाएगा तो उल्ट हो जाएगा। ये भी ध्यान में रखना है कि जब आपका ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्टिव फॉर्म में प्रोनाउन जाएगा तो फिर वो उसकी फॉर्म भी आपने नॉमिनेटिव रखनी है। यानी आप ऐसे नहीं करेंगे मी एम बीइंग, तो बहुत गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका प्रोनाउन जो है आई उसकी एक्यूजिटिव फॉर्म है जब ये एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पे है। अब ये जब उधर जाएगा तो ये सब्जेक्ट की जगह ले रहा है, तो फिर इसकी फॉर्म भी नॉमिनेटिव होगी, सब्जेक्टिव फॉर्म होगी। तो आपको पता है प्रोनाउन आई की जो सब्जेक्टिव फॉर्म है वो आई ही है, तो लिहाजा मी जब इधर जाएगा तो आई बन जाएगा। अब ये आपका आई है सब्जेक्ट, तो आगे वर्ब की फॉर्म आपने जो बी है वो सब्जेक्ट के मुताबिक लेनी है। तो आई के साथ आपको पता है एम लगता है, तो लिहाजा यहाँ पे आई के साथ एम आ जाएगा। बाकी वैसे ही है, बीइंग है और थर्ड फॉर्म है, बाई है और साथ में एजेंट आ गया। तो मैं फिर आपको ये बता रहा हूँ, अगर बेसिक चीज़ों का आपको नहीं पता तो मुश्किल हो जाएगा आपको इसको समझना। तो इसलिए बेसिक चीज़ें आपको पहले ज़रूर आनी चाहिए। उसमें आपके लिए सहूलत ये है कि इन तमाम जो चीज़ें हैं इनके ऊपर सेपरेट वीडियोज़ हैं, उनके लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप वहाँ से इनको देख के समझ के लर्न करके फिर आप वर्ड वॉइस वाले टॉपिक की तरफ आएँ। अच्छा जी, ये अब आपको पता चल गया है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का। तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल में क्या होता है, वी होता है। वी की जो है वो सब्जेक्टिव फॉर्म वी है और इसकी एक्यूजिटिव फॉर्म जो है वो आपको पता है अस होती है। तो बस आपने वही काम करना है जो हमने पहले किया। वी आर राइटिंग अ लेटर इधर चला गया, साथ में इज आ गया, बीइंग आ गया, पास्ट पार्टिसिपल रिटन बाय, और वी जब इधर आएगा तो उसकी एक्यूजिटिव फॉर्म अस आ जाएगा। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय अस। अच्छा जी, नेक्स्ट है यू आर राइटिंग अ लेटर। अब ये जो आपका सेकंड पर्सन है, चाहे वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, तो उसको यू से ही आप हम शो करते हैं, यानी नंबर के लिहाज से इसकी कोई अलग से फॉर्म नहीं है। तो जैसे दूसरे पर्सन में है कि सिंगुलर में आई है और प्लूरल में वी है। थर्ड में ये क्या है कि सिंगुलर में ही शी इट है या वो पर्सन सिंगुलर नाउन है, और जो उसका थर्ड पर्सन में प्लूरल में क्या है, दे आ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपका यू ही रहेगा। एक बंदा है तब भी यू है, ज्यादा बंदे हैं तो तब भी यू है। तो यू आर राइटिंग अ लेटर, आप खाते लिख रहे हैं। अब अ लेटर आ गया, यहाँ पे अ लेटर के मुताबिक इज आ गया और साथ में बीइंग आ गया, पास्ट पार्टिसिपल बाय, और यू का यू ही रहेगा। अच्छा, आगे आगे थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही हो सकता है, शी हो सकता है, अली हो सकता है, न्यूट्रल जेंडर भी हो सकता है, इट जो है वो आगे बताते हैं आपको। तो ही है या शी है या अली है, इज राइटिंग अ लेटर। अली या वो लड़की वो क्या खात लिख रहा है। अब इसी तरह अ लेटर इधर चला गया, इज आ गया, साथ बीइंग आ गया, पास्ट पार्टिसिपल बाय। अब बाय के साथ अगर यहाँ पे ही था तो ही जब इधर आएगा तो उसकी एक्यूजिटिव फॉर्म हिम बन जाएगी। अगर यहाँ पे शी था तो शी इधर आएगा तो उसकी एक्यूजिटिव फॉर्म हार बन जाएगी। अगर यहाँ पे अली है तो अली आपको पता है जो आपका प्रॉपर नाउन होता है उसकी फॉर्म नहीं चेंज होती, वो नॉमिनेटिव में हो या एक्यूजिटिव में, उसकी जाहिर बात है नाम तो नहीं चेंज हो सकता ना, तो अली वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा जी, अब हम न्यूट्रल जेंडर की बात करते हैं। इट्स ईटिंग मीट, ये खाना ये गोश्त जो है खा रही है या खा रहा है, जानवर है कोई। तो यहाँ पे बिल्कुल मीट इधर आ गया, और मीट चूंकि सिंगुलर है उसके साथ इज है, बीइंग है, ईट से ईटिंग से ईटन बन गया, बाय, और इट जो है इधर आ गया। इट की भी जो है नॉमिनेटिव एक्यूजिटिव फॉर्म सेम ही है, तो यू की तरह, तो लिहाजा ये इधर आ गया। अब थर्ड पर्सन प्लूरल में आ जाए। थर्ड पर्सन प्लूरल में दे आर राइटिंग अ लेटर, वो खत लिख रहे हैं, तो अ लेटर इधर चला गया। अ लेटर के मुनासबत से यहाँ पे इज आ गया, बीइंग आ गया, राइटिंग से रिटन बन गया, बाय, और दे से क्या बन गया, या इधर एक्यूजिटिव में आया तो देम बन गया। देखें ये फार्मूला है, आपने इसको याद कर लेना, ये बेसिक फार्मूला है। इसको याद कर लिया तो आपके लिए सेंटेंस बनाना कोई मुश्किल नहीं होगा। और उसमें साइंस आपने ये समझनी है कि जब प्रोनाउन यूज हुआ है
तो एक्टिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट है तो जब उसने पैसिव वॉइस में आके ऑब्जेक्ट की जगह में आना है तो उसकी आपने एक्यूसिटिव फॉर्म यूज करनी है, मैंने लिख भी दी है सबकी। और इसी तरह अगर आपका एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है वहां पे प्रोनाउन है और डेफिनेटली वो एक्यूसिटिव फॉर्म है, तो जब आपने उसको पैसिव में करना है तो वो सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, तो फिर आपने उसको एक्यूसिटिव से नॉमिनेटिव में ले आना, यानी रिवर्स कर लेना है। जैसा यहाँ पे ये मी और मी से आई बन गया था, तो यही वाली चीजें आपकी हिम से ही बन जाएगा, हर से शी बन जाएगा, देम से दे बन जाएगा, ये आपका रिवर्स हो जाएगा। तो इससे एक साइंस को याद रखना है और दूसरा आपने ये फार्मूला याद रखना है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। अब ये हमारा क्या था, पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस था। उसके बाद हमारा क्या है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, आपको पता 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, अगर आपको इस स्ट्रक्चर की समझ आ गई है तो बाकी के अंदर कोई इतना प्रॉब्लम नहीं, माइनर चेंजेस आते हैं तो वो अभी फार्मूले में डिस्कस कर लेंगे, आपको समझ आ जाएगी। अब ये आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला है पॉजिटिव सेंटेंस का। अब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस में और पॉजिटिव में जो है फर्क क्या है, बस इतना ही फर्क है कि ये जो आपका इज, एम, आर और बीइंग है ना, इनके दरमियान में नॉट आ जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं है। यानी बाकी उसकी हर चीज जो है वो सेम है, उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम जो बातें मैंने आपको यहाँ बताई हैं वही यहाँ पे वैलिड है। अब सेपरेटली मैं बार बार नहीं बताऊंगा, इससे आपका भी टाइम जाया होगा। जस्ट आपने ये ज़हन में रख लेना है कि इज, एम, आर, बीइंग है, इन दोनों के दरमियान जो है वो आपने नॉट जो है वो लगा देना है, ठीक है। तो अब आप एक आध सेंटेंस भी देख लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर है, वी आर नॉट राइटिंग अ लेटर। अब ये एक्टिव वॉइस में है, अब इसको पैसिव में करना है, बिल्कुल ऊपर की तरह। अ लेटर इधर चला गया और अ लेटर के मुनासबत से इज आ गया और इसके साथ बीइंग आ गया और राइटिंग का रिटर्न बन गया और बाय और वी से अस बन गया। अब नॉट करना था तो ये जो आपका इज है, ये वाला इज, और ये आपका बीइंग है, इसके दरमियान में हमने नॉट लगा दिया। ले जी, हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब उसमें और कोई चेंज नहीं है, जैसे आप फार्मूला आपने ये याद कर लेना है, बाकी प्रॉब्लम नहीं। आपको पता है ये आपका क्या है, ये आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव का फार्मूला है। इसमें जब इंट्रोगेटिव बनाना है तो यहाँ पे नॉट आ जाएगा, बस, ठीक है। अब एक आध सेंटेंस और देख लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ही है या शी है या अली है, इज नॉट राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अ लेटर इधर चला गया, उसकी मुनासबत से इज आ गया, साथ में बीइंग आ गया, रिटर्न आ गया और बाई आ गया, ही से हिम बन गया, शी से हर बन गया, या अली से अली वैसे ही आ गया। और इज और बीइंग के दरमियान जैसे यहाँ पे बताया है कि इज और बीइंग के दरमियान यहाँ पे ये नॉट आ गया, ठीक है। यहाँ पे तो ये आपका नेगेटिव जो है सेंटेंस बन गया। अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय हिम, एक लेटर जो है वो अली से या उससे नहीं लिखा जाता है। अब अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तो उसमें भी ऐसे ही है। उसमें हमने क्या किया है, ये जो आपका पॉजिटिव सेंटेंस था सारे का सारा स्ट्रक्चर वही है। जस्ट ये वर्ब बी जो है, इसकी जो भी फॉर्म आपने यूज कर रहे हैं उसको उठा के आपने सब्जेक्ट से पहले ले जाना है, जस्ट, और कोई काम नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बी की फॉर्म थी इज, एम, आर, वो पहले आ गई, बाकी सारे का सारा स्ट्रक्चर वैसे ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि एम आई राइटिंग अ लेटर, क्या मैं खत लिख रहा हूँ। तो इसमें आप इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को कंपेयर करें, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको अगर क्वेश्चन बनाना है इसका, तो ये इज आपका लेटर से पहले चला जाएगा। तो ये देख सकते हैं इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय मी, और कोई चेंज नहीं है, क्या है, खत मुझसे लिखा जाता है। अच्छा, ये तो अभी हम टेंस बाय टेंस कर रहे हैं ना, आगे वीडियोस आ रही हैं जिसके अंदर हम तमाम टेंसेस को एक ही वीडियो के अंदर भी आपको बताएंगे कंपेयर करके। तो अगर थोड़ा बहुत आपको ये थोड़ा प्रॉब्लम करता है तो वो जब आप इकट्ठे सेंटेंस कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे तो ये सारा आपको क्लियर हो जाएगा, फिर भूलेगा नहीं। नया जो बंदा होता है उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन अभी आप चलते जाएं, समझते जाएं, क्योंकि ये चीजें एक बार करने से तो आती नहीं, बार बार आपको ये करनी पड़ेंगी। और एंड पे जब आप वो इकट्ठी एक ही वीडियो वाली करेंगे ना, कंबाइंड फॉर्म में, जब सारे टेंसेस हम आपको कंपैरेटिव एनालिसिस करवाएंगे तो फिर आपको वो भूलेगा नहीं, फिर याद रहेगा। इसी तरह हम कोई और सेंटेंस भी देख लेते हैं, जैसा कि है आर यू राइटिंग अ लेटर। तो ये आपका एक्टिव है, इसको इधर से देखते हैं, यहाँ से यू आर राइटिंग अ लेटर, ठीक है। तो अब ये इसका एक्टिव का अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो आर डेफिनेटली पहले चला जाएगा, आर यू राइटिंग अ लेटर, क्या आप खत लिख रहे हैं। अब आपने पैसिव में करना है तो ये आपके पास पैसिव सेंटेंस है, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय यू। क्या किया है, सिर्फ हमने इज को उठा के ए से पहले ले गए, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय यू, और डेफिनेटली एंड पे जो है साइन ऑफ इंट्रोगेशन तो हो गई। यहाँ पे मैंने फार्मूले के अंदर ये लिख भी दिया और साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी लगा दिया। ले जी, अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस।
अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में भी वही वाली बात है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। उसमें ये है कि ये आपने इज एम आर को जब आप सब्जेक्ट से पहले ले गए तो ये आपका इंट्रोगेटिव बन गया। और आपको ये पता है कि नेगेटिव सेंटेंस जब हमने बनाना होता है ना, चाहे हमने एक्टिव वॉइस के अंदर भी बनाना होता है, तो जो आपका सब्जेक्ट होता है उसके फौरन बाद में हम नॉट लिखते हैं। बस ये आपने साइंस याद रखनी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव जब बनाना है, इज एम आर तो चला गया आगे, तो ये इंट्रोगेटिव बन गया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो ये सब्जेक्ट के बाद में आप नॉट लगा देंगे, यानी बीइंग से पहले आपका नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो बस ये चेंज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन दोनों को कंपेयर कर लें। यहाँ पे इज एंड एम आर बाहर चला गया, ये सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद नॉट है और साथ बीइंग है और बाकी सारा स्ट्रक्चर वैसे ही है। या इसी के मुनासबत से देख लें, ये सारे का सारा जो स्ट्रक्चर है ये वाला और ये वाला मिलते जुलते हैं। इसमें और इसमें फर्क ये है कि यहाँ पे बीइंग से पहले इधर नॉट है, बीइंग से पहले यहाँ पर नॉट आ गया। तो अभी इसमें भी एक आध सेंटेंस हम देख लेते हैं, जैसे आर वी नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या हम खत नहीं लिख रहे हैं। ये देखें, आर वी यहाँ पे क्या है, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय एस। ठीक है, अब इसमें क्या चेंज है, इज अ लेटर नॉट बीइंग, यानी बीइंग से पहले नॉट आ गया, बाकी आप कंपेयर कर सकते हैं, कोई चेंज नहीं। या अगर हम इसको इसके लिहाज से भी देखें, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय अस, हम कहते हैं, बल्कि सारों को रिवाइज कर देते हैं, हम कहते हैं इससे हमने नेगेटिव बनाना है, तो यहाँ पे अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय अस। अच्छा जी, अब हम कहते हैं हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, इज जो है लेटर से पता जाएगा, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय अस हो जाएगा। और अगर हमने बनाना है इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो इज अ लेटर नॉट बीइंग रिटन बाय अस। तो इन शॉर्ट ये है कि अगर आपको ये फर्स्ट वाला सेंटेंस जो है, ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर आपको आ जाती है पॉजिटिव की, तो बाकी तो आपने ड्राइव ही करनी है ना इससे, वो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, वो मैंने आपको बता भी लिया है। बाकी मैंने फिर आपको ये बताऊंगा कि ये बेसिक चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने कोशिश की है कि अगर थोड़ी बहुत आपको बेसिक चीज़ें नहीं भी आती तो ये मैंने आपको स्टार्ट में इसका जनरल फार्मूला भी समझा दिया है कि ये इस तरह से होता है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो लिंक्स भी दे दिए हैं वीडियोस के इनके, ताकि अगर आप समझना चाहते हैं तो तब भी आपके लिए सहूलत रहे। टॉपिक की तरफ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को स्टडी करने से पहले मैं एक जनरल स्ट्रक्चर आपसे शेयर करना चाहूँगा कि पैसिव वॉइस की जो जनरल कंस्ट्रक्शन होती क्या है। चाहे वो किसी भी टेंस में हो, एक ही कंस्ट्रक्शन होगी जो है फॉर्मेशन ऑफ पैसिव वॉइस में, वर्ब जो बी वर्ब है प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो अब बाकी आपको ये तो पता ही है, बी से पहले सब्जेक्ट होगा और आखिर में ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन बीच में जो है वो फ़र्क है, यानी जो बी है उसकी फॉर्म में डिफरेंस है और पास्ट पार्टिसिपल सेम ही रहेगा। और आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जो वर्ब वॉइस है बेसिकली ये वर्ब की एक फॉर्म ही है। तो फॉर्म कौन सी चेंज होती है, बी की फॉर्म चेंज होती है एक्चुअली। तो अब बी जो है सिंगुलर फॉर्म में भी है, प्लूरल फॉर्म में भी है। सिंगुलर फॉर्म में हम कहेंगे इज, एम, वॉज और हैज है, और ये सिंगुलर पर्सन के साथ यूज होता है, आई, यू, ही, शी, इट जो है सिंगुलर, एक्सेप्ट आई के साथ हैज नहीं यूज होगा, एम होगा, और आई के साथ हैव यूज होगा। इसी तरह जो प्लूरल फॉर्म है उसमें आर है, वर है और हैव है, यूज विद पर्सन प्लूरल, ये पर्सन जो है प्लूरल उसमें होगा, वी के साथ, यू के साथ, दे प्लूरल नाउन, और ये जो हैव है ये आई के साथ भी यूज होगा। इसी तरह चेंजेस इन प्रोनाउंस की फॉर्म्स में चेंजिंग होते हैं, तो वो आपको पता चलेगा तब जब आप इसी वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। उसके अंदर मैंने बताया डिटेल में कि एक वॉइस से दूसरे वॉइस के अंदर कैसे जो है वो सेंटेंस चेंज होता है, हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है पैसिव कंस्ट्रक्शन की, और क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो सारी बातें जो है डिटेल में डिस्कस की हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया आपको कि पहले आप फर्स्ट पार्ट को देख लें। यहाँ पे अभी हम सिर्फ टेंस वाइज जो है इसकी कंस्ट्रक्शन को स्टडी करेंगे। खैर मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रोनाउन है आई से मी में, वी से अस में और यू से यू में ही, यानी चेंज नहीं होगा। ही से हिम से, शी से हर से और दे से देम में चेंज हो जाएगा जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। अभी हम बात करते हैं जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की स्पेसिफिकली। तो इसमें अभी सबसे पहले है पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस, तो इसकी स्ट्रक्चर को जरा समझ लें। सबसे पहले आएगा जी सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट में आपको पता है कि एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, लेकिन पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट जो ये काम करने वाला नहीं होता। बेसिकली ये कोई थिंग होता है या पर्सन होता है एक्टेड अपॉन, जिसने एक्शन को रिसीव किया या इसके ऊपर एक्शन हुआ है। तो ये भी आप जानते हैं कि जो एक्शन को रिसीव करे, जिस पे एक्शन हो, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं, लेकिन एक्टिव वॉइस में कहते हैं। पैसिव वॉइस में वही वाला ऑब्जेक्ट जो है, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है। तो
काम उसका वही है ऑब्जेक्ट वाला है, लेकिन वो जगह उसने सब्जेक्ट की ले ली है, वर्ब से पहले आ गया, तो इसलिए फिर हम उसको सब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन ये बात आपके जहन में रखिए कि रखनी है कि पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन में सब्जेक्ट जो है ये एक्शन रिसीव करने वाली एंटिटी है, यानी या जिसके ऊपर कोई एक्शन हुआ है। उसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए जो बी की फॉर्म है वो क्या है, हैज होगा या हैव होगा। अब हैज कहाँ पे है और हैव कहाँ पे, ये मैंने अभी यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो हैज होगा या हैव होगा और साथ इसके बिन लगेगा, और बाकी वैसे ही है, पास्ट पार्टिसिपल है, और नेक्स्ट बाई है, और एजेंट। एजेंट क्या है, एक्टर, काम करने वाला, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो अब ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे एजेंट आ जाएगा। ये उलट हो गया है, पहले क्या था एक्टिव वॉइस में कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता था, ठीक है, और सब्जेक्ट पहले होता था। अब ऑब्जेक्ट एक्चुअली वर्ब से पहले चला गया, सब्जेक्ट की जगह उसने ले ली है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की जगह ले ली है एजेंट ने, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक्टर है, काम करने वाला है। अच्छा, बाज़ औक़ात इसे मेंशन करना जरूरी होता है, बाज़ औक़ात मेंशन करना जरूरी नहीं होता। अगर मेंशन करना जरूरी है तो फिर बाय लगा के साथ एजेंट लगाएंगे, वरना ये सेंटेंस आपका यहीं पे खत्म हो जाएगा। एजेंट अगर आप नहीं लगा रहे तो बाई भी लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये आपका बेसिक कंस्ट्रक्शन है, तो अगर आपको ये समझ में आ जाती है तो आप प्रॉब्लम नहीं है, बस आपने इसी को ज़हन में रखना है। अब हम जरा पर्सन वाइज इसको देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आपको पता आई होता है। तो अच्छा, ये जो रेड स्टार्स वाले सेंटेंस हैं ये आपके एक्टिव वॉइस में, और जिनके साथ ग्रीन स्टार से शुरू हो रही है पैसिव वॉइस में, ये जहन में रहे जी। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर आपको टेंस नहीं आता तो आप पैसिव वॉइस नहीं समझ सकेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि यहाँ पे देखें ना, अभी हमने एक्टिव वॉइस का जो है सेंटेंस पहले लिखा हुआ है, तो ये अब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये आपने टेंसेस वाले लेक्चर्स में सीख लिया है। मैं ये सपोज कर रहा हूँ। तो क्योंकि हम पैसिव वॉइस कर रहे हैं, तो हमने जस्ट यहाँ पे एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना है, हमने ये नहीं देखना कि एक्टिव कैसे बना, तो उसके लिए आपको टेंसेस वाली वीडियोस को देखना पड़ेगा। तो आई हैव रिटन लेटर, मैं खत लिख चुका हूँ या मैंने खत लिख लिया है, काम मुकम्मल हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसको करना है पास्ट में कन्वर्ट। अब पैसिव कंस्ट्रक्शन में तो बिल्कुल उसी तरह अ लेटर, इसमें जरा गौर करें, आई कौन है, ये काम करने वाला है, एक्टर है ये, ठीक है, एजेंट है। और हैव क्या है, ये वर्ब है। रिटन जो है ये यानी हैव और रिटन, ये मेन वर्ब हो गया आपका रिटन। और अ लेटर ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर काम हुआ है। तो पैसिव वॉइस का जो फार्मूला है उसमें क्या था कि जिस पे काम हुआ है आपने उसको सब्जेक्ट की जगह पे ले आना है। तो काम किस पे, वो लेटर पे ले, लेटर आपका पहले आ गया। उसके बाद आपका क्या है, हैज बीन या हैव बीन होगा। अब यहाँ पे हमने हैज बीन लगा दी। हैज बीन इसलिए कि हमने सब्जेक्ट की मुनासबत से इसको यूज किया। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव होगा, सिंगुलर तो हैज। तो यहाँ पे आ लेटर है तो इसलिए ये हैज बीन हो गया। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल है, लें जी, आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया। लकीली जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसका एक्टिव वॉइस के अंदर भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होती है, तो इसलिए यहाँ पे फॉर्म वाला टेंशन इसमें नहीं, सेम टू सेम वो यूज हो जाएगा। तो ये रिटर्न आ गया। उसके बाद आ गया जी आपका बाई, ये बाई आ गया। और एजेंट कौन है, आई आपका एजेंट है, तो यहाँ पे आपका मी आ गया। अब मी क्यों आया, आई नहीं आया, उसकी वजह ये है, देखें ये इंटर कन्वर्टेबल होगा, ये ज़हन में रखिएगा। अगर कोई चीज ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रही है तो हमने उसकी एक्यूजेटिव फॉर्म यानी उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म को लिखना है, बशर्ते के प्रॉपर नाउन है नहीं है वो, ठीक है। प्रॉपर नाउन की तो कोई फॉर्म नहीं होती, वो तो एज इट इज आएगा। अगर कोई प्रोनाउन है, प्रोनाउन की बात कर रहे हैं कि अगर कोई प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्टिव वाली जगह पे आ रहा है, ठीक है, तो फिर उसकी एक्यूजेटिव फॉर्म लिखेंगे। जब वो सब्जेक्ट वाली जगह पे आ रहा है तो उसकी नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे। यानी यहाँ पे ये आई एक्टिव वॉइस में आई आपका सब्जेक्ट की जगह पे है, तो इसलिए यहाँ पे हमने इसकी नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव फॉर्म आई लिखी है। अब यही वाला आई जब आपका इधर ऑब्जेक्ट वाली जगह पे आ जाएगा तो फिर हमने इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म को नहीं लिखना, सॉरी सब्जेक्टिव फॉर्म को नहीं लिखना, हमने इसकी ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव फॉर्म लिखनी है मी। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ, आई से मी बन जाएगा। ये सारे प्रोनाउन जो हैं बेसिकली आई से मी बन, अच्छा ये इंटर कन्वर्टेबल है। अगर आप सब्जेक्ट को कर रहे हैं ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट की जगह पे तो एक्यूजेटिव फॉर्म में चेंज करेंगे। अगर आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट वाली जगह पे लेके जा रहे हैं तो फिर उसकी नॉमिनेटिव फॉर्म यूज करेंगे। यानी यहाँ पे फर्ज करें, मैं बता रहा हूँ, अगर मी होता, आई की जगह मी होता तो यहाँ पे वो आई बन जाना था, ठीक है। अभी आगे आ जाएंगे इस तरह के सेंटेंस। इसी तरह ये आपका हो गया, अच्छा ये आपकी कन्वर्जन होगी। आई हैव रिटन मैनी लेटर्स, मैं बहुत से खत लिख चुका हूँ। अब इसको आपने पैसिव में करना है, मैनी लेटर स्टार्ट में आ गया। अब यहाँ पे हैव आ गया, हैव क्योंकि लेटर्स आ गया, एक से ज्यादा है, प्लूरल है सब्जेक्ट आपका, तो ये आपका हैव आ गया। और साथ में वैसे ये बिन आ गया, रिटन आ गया बाई, और आई का क्या बन गया, मी बन गया। नेक्स्ट देखें, दे हैव बीटन मी, उन्होंने मुझे हरा दिया है। अब यहाँ भी ऐसे, यहाँ पे देखें, अब ये मी है, इस पे काम हुआ है, इसने अब सब्जेक्ट की जगह लेनी है,
तो मी जब सब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो इसकी फिर क्या है, इसकी हमने नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करनी है, यानी ये मी से अब आई बन गया यहाँ पे। बाकी वैसे ही है, ये आपके स्ट्रक्चर हैव बीन आ गई। अब हैव बीन क्यों है, क्योंकि आई के साथ हैव लगता है, हैज नहीं लगता, तो लिहाजा ये हैव बीन आ गया, रिटर्न आ गया, ये वाला आपका बाई आ गया, और ये वाला आपका साथ में जो है दे से, हाँ जी दे था, ये सब्जेक्टिव फॉर्म, सब्जेक्ट में है तो सब्जेक्टिव फॉर्म में दे है, जब वो आपका ऑब्जेक्ट बन गया तो एक्यूसेटिव फॉर्म में वो देम बन गया। नेक्स्ट है वी हैव, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, वी हैव रिटन अ लेटर, हम खत लिख चुके हैं, तो उसी तरह ही अ लेटर इधर चला गया और लेटर के साथ हैज आएगा, बिन आएगा, और रिटर्न आ गया, बाय वी का अस बन गया। सही है, स्टूडेंट्स को सिर्फ यहाँ पे कंफ्यूजन मेनली होती है, बाकी तो कोई ऐसा प्रॉब्लम हो तो याद ही कर लेना ना आपने। बस ये है कि जब आपने किसी चीज को सब्जेक्ट वाली जगह पे रखना है तो उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म लिखनी है, ये प्रोनाउन की बात कर रहा हूँ, और जब आपने उसको ऑब्जेक्ट वाली जगह पे लेकर आना तो आपने उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखना है, तो ये भूलना नहीं। अब ये यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे है तो वी है, जब ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया तो अस बन गया। अच्छा, यू की मौज है, यू जो है उसकी नॉमिनेटिव फॉर्म भी यू है और उसकी एक्यूसेटिव फॉर्म भी यू है, सिंगुलर भी यू है, प्लूरल भी यू है, तो यू में तो चेंज आता ही नहीं है। यू हैव रिटन लेटर, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय यू। जी, तो ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो फॉर्म लिखनी है आपने हैज या हैव, ये उससे पहले जो सब्जेक्ट आ रहा है ना उसके लिहाज से लिखनी है। बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब यू है तो यू के लिहाज से हैव कर देंगे, भाई यू यहाँ पे यू है, हैव से पहले यू है इसलिए हैव है, यहाँ पे हैज से पहले लेटर है इसलिए हमने उसके हिसाब से इसको हैज लिखा है। नेक्स्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसमें भी ही हो सकता है, शी हो सकता है, कोई प्रॉपर नाउन हो सकता है सिंगुलर, अली हैज रिटन अ लेटर, तो बिल्कुल उसी तरह अ लेटर हैज बीन रिटन बाय, अच्छा ही से हिम बन जाएगा अगर ही है, शी से हर बन जाएगा, अगर अली है तो अली की जगह पे अली आ जाएगा, यानी यहाँ पे ये नॉमिनेटिव फॉर्म है, यहाँ पे ये एक्यूसेटिव फॉर्म आ गई। इसी तरह इट हैज ईटन मीट, अब ये न्यूटर जेंडर है, कोई जानवर है, ये कोई जानवर हो भी सकता है और जानवर हो भी सकती है, तो लिहाजा ये इसी तरह मीट उधर चला गया, मीट हैज बीन ईटन बाय इट, तो इट की भी मौज है, इसमें भी नॉमिनेटिव और एक्यूसेटिव फॉर्म इसकी सेम होती है, कोई चेंज नहीं होता। थर्ड पर्सन प्लूरल में आ जाए, दे हैव रिटन अ लेटर, वो खत लिख चुके हैं, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय, दे से क्या बन गया, देम बन गया। ले जी, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर था जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अफर्मेटिव, अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस आ गया तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना कोई इतनी बड़ी गेम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसी सेंटेंस के अंदर थोड़े बहुत चेंजिंग करना है तो आपके वो सेंटेंस बन गए। मसलन ये आपका है पॉजिटिव सेंटेंस, अब हम मैं कहते हैं कि हमने इसके नेगेटिव बनाना, तो कोई मसला नहीं, ये आपका हैज और हैव बीन है ना, इसके दरमियान में आपने नॉट लगा देना है, बस तमाम सेंटेंसेस में ऐसे है। अब यहाँ पे देख लें आप स्ट्रक्चर फार्मूला फॉर नेगेटिव सेंटेंस, तो इसमें क्या डिफरेंस है, सेम टू सेम है, आप गौर से दे सकते हैं इस सेंटेंस में और इस स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही फर्क है कि यहाँ हैज और हैव इकट्ठे हैं, यहाँ पे हैज हैव और बीन के दरमियान में नॉट आ गया, तो बस इसी तरह से आपके सारे सेंटेंस बन जाने। मसलन ये लिखा हुआ है वी हैव रिटन अ लेटर, तो इसका हमने पैसिव क्या बनाया, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय अस। अब इसका अगर आपने नेगेटिव बनाना है तो क्या बनेगा, अ लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय अस, ये देख सकते हैं, लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय अस। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, जैसा कि ये है इट हैज ईटन मीट, तो इट हैज नॉट ईटन मीट, अब इसका पैसिव बनाया यहाँ पे मीट हैज बीन ईटन बाय इट, तो आपने जब इसका नेगेटिव बनाना है तो मीट हैज नॉट बीन ईटन बाय इट। तो इन शॉर्ट ये है कि नेगेटिव बनाने के लिए आपने हैज हैव और बीन के बीच में नॉट लगा देनी, बस इतनी साइंस है। सारा रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि टाइम आपका ज़ाया होगा, आई थिंक आपको समझ तो आ गई होगी। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है, तो इसमें क्या है, आपने इंट्रोगेटिव बनाना है तो वेरी क्लियर है, बस आपने क्या करना है, ये हैज और हैव को उठा के सब्जेक्ट से पहले ले जाना और आखिर में साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ये तो अंडरस्टूड है कि आ जाएगा, बस ये हैज और हैव को सब्जेक्ट से पहले ले जाना है। अब यहाँ पे आप इस स्ट्रक्चर को और इस स्ट्रक्चर को कंपेयर करके देख लें, सिर्फ एक ही चेंजेस है कि वहां पे ये बीन से पहले हैज हैव है, यहाँ पे ये हैज हैव जो है स्टार्ट में चला है, यानी यहाँ पे साथ है और वहां पे वो स्टार्ट में, यहाँ पे साथ है बीन के और यहाँ पे वो सेंटेंस के स्टार्ट में चला गया। तो आप कंपेयर करके देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे है अ लेटर हैज बीन रिटन बाय यू, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय यू। अब इसको हमने इंट्रोगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ये आपका हैज पहले चला जाएगा, जस्ट हैज अ लेटर बीन रिटन बाय यू, देख सकते हैं यहाँ पे हैज अ लेटर बीन रिटन बाय यू और आखिर में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब आ गया नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर फार्मूला फॉर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो इसमें भी यही है कि यहाँ पे आपने बिन से पहले नॉट लगा देना है, जैसे यहाँ पे था, तो या इसको आप इस तरह से देख लें, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, बल्कि आप इस तरह करें, पॉजिटिव से नेगेटिव बनाएं, नेगेटिव से इंट्रोगेटिव बना लें। ये स्टार्ट में प्रॉब्लम होता है, जब आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है फिर तो स्पॉन्टेनियसली ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, आपको इतना सोचना नहीं पड़ता।
अब हमने इसका नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ये हैज हैव के बीच में नॉट आ गया। अब इसी नेगेटिव का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो बाकी सारा कुछ ऐसे रहेगा, ये हैज और हैव सब्जेक्ट से पहले चला जाएगा। अब आप देख सकते हैं, आप इसको और इस स्ट्रक्चर को कंपेयर करें, क्या फर्क है, इसमें सिर्फ यही फर्क है कि यहाँ पे नॉट से पहले हैज हैव है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, हैज हैव जो है ये सेंटेंस के स्टार्ट में चला गया। तो इस ये आप कह लें कि आप पहले आपने पॉजिटिव से नेगेटिव बनाया, नेगेटिव से फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाया। तो ये मैंने आपको समझने में सहूलत के लिए, आपके लिए आसानी पैदा करने के लिए कहा है, नए लोगों के लिए बिल्कुल, वरना आप यहाँ से भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपको पता है अगर हमने इसको नेगेटिव बनाना है तो नॉट यहाँ पे आएगा, और अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो ये हैज बाहर चला जाएगा। तो जस्ट हैज आपको बाहर ले जाएंगे सब्जेक्ट से पहले, और बिन से पहले नॉट लगा देंगे, आखिर में साइन ऑफ इंट्रोगेशन, तो ये आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। यहाँ पे आप इसको कंपेयर करके देख भी लेते हैं, जैसे यहाँ पे है अ लेटर हैज बिन रिटन बाय यू, तो इसको आपने नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो डेफिनेटली नॉट जो है हैज और बिन के बीच में आएगा, अ लेटर हैज नॉट बिन रिटन बाय यू, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो हैज पहले चला जाएगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या बन जाएगा फिर, हैज अ लेटर नॉट बिन रिटन बाय यू, यहाँ पे देख सकते हैं हैज अ लेटर नॉट बिन रिटन बाय यू। तो यहाँ पे साथ में साइन ऑफ इंट्रोगेशन जो है ये भी जरूर आएगा, ये याद रखना है आपने। ले जी व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका वर्ब वॉइस के लिहाज से जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो कॉन्सेप्ट है अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।